हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको HCF यानी महत्तम सिखाने वाला हूं गुणनखंड विधि से। तो अगर आप लोगों को गुणनखंड विधि से HCF बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुणनखंड विधि से HCF बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाने वाला है। और अगर आपको पहले से HCF बनाना आता है गुणनखंड विधि से तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो देख के HCF बनाना आ जाएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा दोस्तों। आपसे कहेगा कि 12 और 36 का HCF निकालें गुणनखंड विधि से। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि HCF कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि 12 और 36 का गुणनखंड विधि से, कौन विधि से? गुणनखंड विधि से, है ना। क्योंकि हम लोग अभी गुणनखंड विधि सीख रहे हैं, गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए। इसलिए कहेगा कि 12 और 36 का गुणनखंड विधि से मस्सा निकालें। क्या? मस्सा मतलब HCF, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा दोस्तों, निकालें। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा दोस्तों कि 12 और 36 का गुणनखंड विधि से मस्सा यानी कि HCF निकालें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए चूंकि हम लोग गुणनखंड विधि सीख रहे हैं, गुणनखंड विधि से HCF निकालना, इसलिए हम लोग 12 और 36 का क्या करने वाले हैं? गुणनखंड करने वाले हैं। तो गुणनखंड करना मैं आपको पिछली वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, है ना। क्योंकि जब तक आपको गुणनखंड करना नहीं आएगा तब तक आप सबको गुणनखंड विधि से HCF बनाना नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं 12 का गुणनखंड करने वाला हूँ, 12 और 36 का, है ना। क्योंकि हम लोगों के सवाल में 12 और 36 का ही HCF निकालना है, इसलिए हम लोग 12 और 36 का पहले गुणनखंड करने वाले हैं। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में कटेगा, और फिर अब 3 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, है ना। यानी कि 12 का गुणनखंड किए हम लोग तो कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 36 का भी गुणनखंड करने वाले हैं। तो 2 से लगाएंगे 18 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 बार में कटेगा, और फिर 2 से अब नहीं लगेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। दो से लगाएंगे 18 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में कटेगा, अब 3 से लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, है ना। यानी कि 36 का हम लोग गुणनखंड किए हैं तो कितना आ गया? 2 गुने 3 गुने 3, है ना। देखिए 12 का गुणनखंड किए तो इतना आया और 36 का गुणनखंड किए तो इतना आया। अब हम लोग इसमें कॉमन ढूंढेंगे, जो कॉमन होगा उसका हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो देखिए 2 ऊपर वाला में भी है और नीचे वाला में भी है, यानी कि 2 इसमें भी और इसमें भी है, यानी कि कॉमन है। इसलिए हम लोग इसको अब जोड़ा लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए फिर से 2 का हम लोगों का यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, इसलिए फिर से 2 को हम लोग जोड़ा लगा देंगे। देखिए ऊपर में 3 है और नीचे वाला में भी 3 है, इसलिए हम लोग 3 का भी क्या लगाने वाले हैं? जोड़ा, ठीक है। अब सब जोड़े में से एक एक को बाहर निकाल देते हैं। इस 2 के जोड़े में से 1 2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर से इस वाले 2 के जोड़े में से 1 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए अब ये वाला 3 का जोड़ा बना हुआ है, इसलिए हम लोग इस 3 के जोड़े में से एक 3 को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तियाई 12, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 12 क्या हो गया? मस्सा हो गया हम लोगों का। यानी कि 12 और 36 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, 12 और 36 का अगर हम लोग HCF करेंगे गुणनखंड विधि से तो आंसर कितना आने वाला है? 12 आने वाला है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों गुणनखंड विधि से HCF को, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को फिर से इस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो देखिए अगला सवाल हम लोगों का है कि 26 और 46 का HCF निकालें, है ना। HCF निकालें, और किस विधि से निकालने वाले हैं हम लोग? गुणनखंड विधि से, है ना। क्योंकि हम लोग अभी गुणनखंड विधि ही सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग गुणनखंड विधि से ही HCF निकालेंगे इस वीडियो में।
तो चलिए फिर से हम लोग 36 का क्या करने वाले हैं, गुणनखंड करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 2 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 13 बार में। अब 13 कितना से कटेगा, 13 से कटेगा एक बार में, है ना। यानी कि 26 का हम लोग गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 2 गुने 13। ठीक इसी तरह अब हम लोग कितना का करने वाले हैं, 46 का। तो अगर 46 का हम लोग गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे 23 बार में कटेगा, और फिर 23 से लगाएंगे एक बार में तो फिर 1 से कटेगा, है ना। तो 46 का गुणनखंड कितना आ गया दोस्तों, 2 गुने 23, है ना। अब देखिए फिर से हम लोग इस 26 और 46 के गुणनखंड में कॉमन ढूंढने वाले हैं, और जो जो कॉमन होगा उसका हम लोग जोड़ा लगाने वाले हैं, है ना। क्योंकि हम लोग इसमें भी वैसे ही किए थे और इस वाले में भी हम लोग उसी तरह से करने वाले हैं। तो देखिए 2 ऊपर वाला में भी है और नीचे वाला में भी है, मतलब ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग इसका जोड़ा लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है इन दोनों में, है ना, इसलिए अभी इसमें कोई जोड़ा नहीं लगने वाला है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों गुणनखंड विधि से HCF। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकाला जाता है ना। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो देख के गुणनखंड विधि से HCF निकालना आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।